प्रस्तुत करता है LIC ऑफ इंडिया। गुजरात, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, जिसने देश को दिया आपसी प्रेम और आजादी का जज्बा। गुजरात का शहर अहमदाबाद भारतीय कला संस्कृति की धरोहर और नए भारत की पहचान है ये। इसी शहर में कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं सुपर LIC एजेंट तुषार शाह, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच कर दिखाया। मैं 1986 से LIC में हूँ। स्टार्टेड कैरियर LIC में किया है। आज 22 साल हो गया है। 15 टाइम्स completed, 15 times MDRT, 2 times COT completed. From 1989 onwards, I am chairman club member, and I am corporate club member also. Generally, my bureau client group is different from others. Means all bureaucrats, just like IAS, IPS, top doctors, top executive of private companies, executive classes. They are my top clients of this insurance. मंजिल की ओर पहला कदम ही कामयाबी की राह दिखाता है। कहा भी जाता है, all the glory comes from daring to begin. मेरे फादर की पॉलिसी मैच्योर हो रही थी LIC में, तो वो LIC में गए होंगे। तो एट दैट टाइम एक डेवलपमेंट ऑफिसर था, उन्होंने वो उनके पुराने दोस्त थे, तो उनसे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने बात किया कि भाई LIC में क्यों ना आपके बेटे को इन्वॉल्व कराओ या भी एजेंसी दो जिससे उनके कैरियर बन जाए। फिर पापा ने घर पे आके मुझे बताया कि भाई तुम LIC चले जाओ और मिल लो इनसे। तो फिर मैं गया, दूसरे दिन जाके मैं मिला उनसे। तब मुझे LIC क्या था वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जाने के बाद वो डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे सब समझाया कि भाई LIC का बेनिफिट्स क्या है, LIC से क्या मिलता है, क्या गेन है, क्या इनकम है, क्या नेम है, क्या फेम है, एवरीथिंग उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया। फर्स्ट पॉलिसी तो मैंने मेरे एक दोस्त को बेची थी 1986 में। मेरा एक ब्रांच मैनेजर था, उन्होंने मेरे को समझाया कि तुषार तू क्यों तेरे ग्रुप में घूमता रहता है, तो क्यों ना अपना एक अलग ग्रुप खड़ा कर। तो मैंने 1988 में एक IPS ऑफिसर था, उनको सोचा कि चलो उनको जाके पॉलिसी बेचूं। पर जब लेकिन मैं फर्स्ट टाइम उनको मिलने गया तो वो IPS ऑफिसर ने मेरे को बिठाया कि बैठो मैं बुलाता हूँ। वो एक आध घंटा बैठने के बाद वो आदमी भूल गया होगा, आई डोंट नो, तो मेरे को कुछ बुलाया नहीं, तो मैं वापस चला गया। दूसरे दिन मैंने उनको फ़ोन किया तो बोला यार सॉरी तुम आ जाओ। तो आई थिंक कि इतना अपोलोजाइज आदमी होता है, तो मैं तुरंत फिर पहुंच गया। तो वो इंसिडेंट से मेरी एक हिम्मत खुल गई कि नहीं, कोई भी अननोन आदमी को बीमा बेच सकते। फिर उन्होंने ही वो IPS ऑफिसर ने मुझे समझाया कि भाई तुम इनसे ये बात करो, इससे इनसे लोगों को अच्छा लगता है। तो देन टुडे माय मेन ग्रुप इज IAS, IPS, टॉप एग्जीक्यूटिव, ये ग्रुप बन गया है। बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद साथ हो तो कांटों भरे रास्ते भी फूलों की तरह नजर आते हैं। उसको पहले से ही मैंने सिखाया था कि कुछ भी गलत नहीं करने का, जो करो पक्का करो और एक ही पॉलिसी रखो। पॉलिसी मीन्स सिस्टम एक ही, ये पार्टी को ये बीमा ये बेचा तो दूसरे को भी वही रीते समझा के बेचने का, क्योंकि उसमें एक दूसरे के कनेक्शन से ही मिलता है। इनकी स्पीच और इनकी इम्प्रेस करने की आदत ही ऐसी थी कि सब लोग उनसे इम्प्रेस हो ही जाते। बेहतर विकास के लिए LIC के बारे में लोगों का नजरिया बदलने की खास जरूरत है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था LIC इंश्योरेंस के बारे में कि ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि ये लेना चाहिए अपने। जनरली क्या होता है कि LIC एजेंट के लिए दिमाग में लोगों को फिट हो गया है कि जो आदमी को काम नहीं मिलता वही जनरली LIC एजेंट बनते हैं। बाजार में जाते हैं, नौकरी नहीं मिली तो भी LIC एजेंट बन जाते हैं। और दूसरा लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा है LIC एजेंट बनने से जनरली आदमी को भीख मांगने की जैसी बात होती है, बेगिंग करना होता है कि सर मुझे एक पॉलिसी दे दो, मेरे को ये हो रहा है। बट एज माई एक्सपीरियंस, जब लास्ट 22 ईयर्स में LIC कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ये LIC की वह कोई बेगिंग जैसा है। बट LIC में जब भी आदमी को जाके उसको रिप्रेजेंट करो
उसके प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से हाईलाइट करो या प्रेजेंटेशन करो कि भाई ये प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, तो कोई भी आदमी उसको बिलीव करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हर एक आदमी को LIC की जरूरत होती है, सेविंग की जरूरत होती है, और जनरली इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि कंपलसरी सेविंग कराओ तो करते हैं। और LIC एक इंस्टीट्यूट ऐसी है कि जिसके अंदर आदमी को कंपलसरी सेविंग करना ही पड़ता है। और सेविंग करने से उसका एक सेविंग क्राइटेरिया भी होता है, रिस्क और भी होता है, और उसको मुनाफा भी होता है। फिर इनका तजुर्बे से मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये भी अच्छी चीज़ है। फिर उनसे कांटेक्ट किया, वो मेरे को हेल्प करने लगे, हम उसी वजह से हम लोग आगे बढ़े। तो हमने सोचा नहीं इसमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। तो जनरली कोई भी आदमी को बिजनेस करना होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ा विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट यू बिकम एजेंट एंड यू बिकम अ बिजनेसमैन। LIC इंश्योरेंस के साथ साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर करने का बेहतरीन जरिया है जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मेरी लाइफ में आज 22 साल से मैं देख रहा हूँ कि LIC की वजह से आज जो भी मैं हूँ, जो नेम, फेम, मनी जो भी मैंने अर्न किया है ड्यू टू LIC। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आज जो स्टेज पे मैं खड़ा हूँ वो LIC की वजह से। आज मेरे को LIC ने मकान बना के दिया है, LIC ने मुझे गाड़ी दिया है, 3 गाड़ी आज तक मैंने चलाई LIC की ओर से ही चलाई है। तो LIC की ओर से जो भी आज मुझे मिला है वो सब ड्यू टू LIC ही है। तो इन माई लाइफ LIC इज होल एंड एवरीथिंग इज माई लाइफ। और जो नेक्स्ट में बोले कि फर्स्ट वाइफ इज माई इन माई हाउस एंड सेकंड वाइफ इज माई LIC, क्योंकि जनरली आज जो भी है वो भी मेरी लाइफ में बोलूँ तो मेरी वाइफ इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम LIC, कि वो भी एक वर्किंग करने के लिए LIC में आई थी और उधर उसकी पहचान हो गई और उधर से मेरी शादी हो गई थी। तो लोग आज हंसते भी है मेरे लिए कि तुषार तू तो हर एक चीज LIC से लेके आया हो, तो उसमें मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। तो LIC इज एवरीथिंग फॉर माई लाइफ। लोगों की मदद करना और उन्हें सही वक्त पर सही राह दिखाना आपसी दूरियों को कम करता है और प्यार को बढ़ाता है। बेहतरीन सेवा लोगों के मन में विश्वास बढ़ाती है और नई पहचान दिलाकर आपकी इज्जत में 4 चांद लगाती है। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि LIC पॉलिसी लेने के बाद अगर डेथ होती है तो विडो को सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए। इससे उसको मॉरल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है कि चलो भाई मेरे को पैसा आ गया है मेरे पास, अब मेरे को किसी के पास हाथ लंबा नहीं करने का पड़ा। जनरली मेरी सिस्टम लोगों की तरह नहीं है। लोग क्या करते रहते हैं कि भाई चलो पेपर्स जो मांगेंगे LIC वही देंगे। मैं उसके पहले क्या करता हूँ, मैं जो पेपर चाहिए उसका पहले से सेट तैयार करके दे देता हूँ। इनसे उन लोगों को क्या होता है कि भी इजी रहता है कि भी चलो ये पेपर आ गया सिर्फ 1 आवर 2 आवर में, तो मैं उनको सेटल करके डेथ क्लेम का चेक दे देता हूँ। तुषार को मैं ना आई थिंक पिछले 19-20 साल से जाना हूँ, तो आई थिंक ये आफ्टर सेल्स सर्विस इनकी बहुत बढ़िया है। इनका पहले से ही आई हैव सीन कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग वंस ही सर्व्ड यू समथिंग देन ही सॉर्ट ऑफ बिकेम वेरी क्लोज, ऐसे फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं। और आई डोंट हैव टू बी वरी अबाउट मेरा प्रीमियम देना है नहीं देना है। इन फोन मी फ्यू डेज इन एडवांस कि आई एम सेंडिंग अ पर्सन, इसका चेक बना के रखिए। So it becomes very much easy for a professional like me who's busy in my work. Try and remember everything makes it, it's not impossible, but if somebody else is doing that for you, it is much more convenient. What I have seen so far is that LIC agents, they want to sell anything, any damn thing. Let me tell you, before I met Tushar, I did not have a good taste of LIC. His approach, as I see, is to basically understand your financial needs, your financial background, and what are your financial aspirations, and then accordingly suggest a planning. हर नई जानकारी आपको और आपसे जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। जो बड़े लोग बोले तो बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको मैं हमेशा मिलने की ख्वाहिश रखता रहता हूँ। हमेशा यही मेरा एक टारगेट रहता है। तो मैं पेपरों में पढ़ता हूँ कि किसको कोई राष्ट्रपति अवार्ड मिला या प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, मैं उनके पास जाके उसको बुके दे देता हूँ, उसको विश करता हूँ। तो इसी तरह मैंने वो डेवलप किया है कि चलो भाई बड़े लोगों से रिश्ते रखना चाहिए। अपने ख्वाबों के पूरे होने पर जो खुशी मिलती है वो जुबान से बयां नहीं की जा सकती, वो हमेशा आपके दिल में समाई रहती है।
मेरा एक चीज दिमाग में हमेशा आता है कि जो चीज़ जो टाइम पे होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। मैं मेरे स्टाफ को भी बोलता हूँ कि किसी को मैंने प्रॉमिस किया कि भी आज शाम को आपको लोन का चेक मिल जाए तो वो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज मैं खुद जाके वो काम करने बैठ जाता हूँ। कि सपोज बीच में एक पार्टी ने 200 पॉलिसी की लोन मांगी थी तो वो नॉट पॉसिबल, अगर स्टाफ मेंबर को दे दिया था तो कम से कम 15 दिन लगता। मैंने वो खुद जाके बैठने की कैलकुलेशन करने कंप्यूटर पर बैठ के निकालना शुरू कर दिया, तो विद इन 3 डेज मैंने उसको 200 पॉलिसी की लोन का चेक दे दिया था कि उसको जो आदमी को जरूरत है तभी अपने पास आता है, वो मैंने उसको फुलफिल किया था। तो वो स्ट्रेस अगर मैं रिलीव करने के लिए जो मेरे पास आता है, कभी बहुत प्रेशर आ जाता है कि मुझे काम चाहिए तो मैं खुद ये काम कर लेता हूँ और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ। लोगों के बारे में अच्छे विचार और सही नजरिया आपसी होड़ से बचाता है और आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो मैंने आज तक कभी ऐसी जेलसी या ऐसा कुछ फील नहीं किया है कि जिससे मुझे कि मेरे से ज्यादा ये है। हाँ, इतना होता है कि कोई एजेंट बड़ी प्रपोजल लेके आता है तो मुझे होता है कि चलो मैं भी ऐसे ट्राई करूँ कि जैसे मुझे कोई बड़ा प्रपोजल मिल जाए तो मेरा भी नाम हो जाए, ये हो जाए। क्योंकि अब पैसे का कोई सवाल नहीं, अब नेम और फेम दो बात की होती है तो वो उसके पीछे ज्यादा लगे रहते हैं। क्रेज भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि चलो भाई लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि भाई आदमी आज है। जैसे अहमदाबाद के अंदर लोग मुझे जानते हैं कि भाई चलो अच्छा इंश्योरेंस करो तो तुषार के पास चले जाओ। ब्यूरोक्रेट से तो वो लोग मानते हैं कि चलो भाई कुछ काम हो तुषार को बोलो वो हो जाएगा। तो वो जो मैंने कमाया है वो सबसे बड़ा मेरी तकदीर का मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ और मैं उसी से बहुत खुश हूँ उसके बारे में। जिंदगी के सफर में कभी खुशी है तो कभी गम, पर बुलंद हौसलों और सही साथी की मदद से हर मुश्किल घड़ी को हंसते हंसते पार किया जा सकता है।